आज ये रीमान इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, इस चैप्टर का आज 6वां वीडियो है। 6वें वीडियो में आज हम लोग एक थियोरम अभी देख रहे हैं कि थियोरम है लेट एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी एंड लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी द बाउंड्स ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। देन एक नंबर में स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए इफ a लेस देन इज इक्वल टू b, मतलब a लेस देन इज इक्वल टू b होने से ये चीज होगा। एंड दूसरा है स्मॉल m इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू a टू b एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए इफ स्मॉल b लेस देन इज इक्वल टू a। तो क्या है स्मॉल m, यहाँ पर क्या है कि f जो दिया हुआ है मेरे को वो है f रीमान इंटीग्रेबल है ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी, पहला। दूसरा है कि f जो है बाउंडेड है, क्यों? क्योंकि उसका बाउंड्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग दो चीज को लेके करते हैं। तो इसका प्रूफ एक नंबर में क्या है, एक नंबर में कि इफ a लेस देन इज इक्वल टू b, a लेस देन इज इक्वल टू b। ठीक है, केस 1 बोल सकते हैं इसको, केस वन इफ, इसका प्रूफ नहीं, केस 1 इफ a लेस देन इज इक्वल टू b, तब क्या होगा? तो क्या है यहां पर लेट जो दिया है f बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी एंड कैपिटल P बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है, f बाउंडेड है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्यों बाउंडेड है? क्योंकि f का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कैपिटल M है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो स्मॉल m है। तो क्या होगा? सो वी हैव एक थियोरम, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई फंक्शन अगर बाउंडेड है उन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के बीच में, ठीक है, और P अगर एक पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के बीच में, तब क्या होगा? तब होता है कि ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इनटू बी माइनस ए, देख लीजिएगा आगे का, इससे पहले का जो वीडियो है उसमें ये थियोरम हम प्रूव कर चुके थे। लेस देन इज इक्वल टू LP लेस देन इज इक्वल टू UP लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, ये थियोरम हम प्रूव कर चुके थे। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिएगा 1। अब क्या ऑल्सो गिवन, ये दिया हुआ है क्या, f बिलोंग्स टू r क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। इसीलिए तब क्या होगा, इसका लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर होता है और इसका बराबर वैल्यू किसके बराबर होता है ना, a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, a टू b एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, एक्चुअली जो होता है इसका जो लोअर रीमान इंटीग्रल वो क्या होता है? लोअर रीमान इंटीग्रल जो होता है वो होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ LPs। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ LPs इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ UPs। क्योंकि ये जो अपर रीमान इंटीग्रेबल होता है वो क्या होता है, जितना सारा UP है सारे UP का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है वो होता है, इसलिए इसके जगह पर हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ UPs इज इक्वल टू क्या, जो है a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, तो फ्रॉम 1 यार ये चीज जो होगा
फॉर ऑल पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन लीजिए यही चीज होगा, इसीलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर ऑल पार्टीशन कैपिटल पी। अगर सभी पार्टीशन के लिए ये चीज अगर होगा तो फ्रॉम वन के लिए भी होगा, क्या होगा ना, m इंटू बी माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू एलपी। जो है ये एलपी है, कोई भी एलपी होगा, सभी एलपी के लिए होगा। सभी पार्टीशन के लिए अगर होगा तो जो पार्टीशन के लिए एलपी यहां का सबसे बड़ा होगा, मतलब लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपीज, ठीक है, वो भी तो एलपीज होगा, तो वो वाला एलपी लिख रहे हैं हम लोग। कौन वाला एलपी ना, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपी, जो एलपी सबसे बड़ा है, ठीक है। फॉर ऑल पार्टीशन के लिए बात हम लोग बोले ना, तो जो एलपी सबसे बड़ा है लेस देन इज इक्वल टू, ये जो लिखेंगे इसके जगह पर यूपी, तो कोई भी यूपी फॉर ऑल पार्टीशन पी के लिए चीज होगा, तो कोई भी यूपी है तो जो सबसे छोटा यूपी है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यूपी और लेस देन इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एलपीज का जो सबसे बड़ा मेरा लिस्ट पर बाउंड, मतलब वो क्या होता है ना, होता है लोअर रिमन इंटीग्रल, और लोअर रिमन इंटीग्रल कितना होता है, वो ये होता है, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या, मैं लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपी इसके बराबर है, मतलब इसके जगह पर हम लोग वो चीज लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यूपी, वो भी इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर भी हम लोग वो चीज लिख सकते हैं, तो यह लेस देन इक्वल टू फिर वही चीज को लिखना, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इस चीज को हम स्किप करके लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। इसके बाद केस टू में देखिए, केस टू में क्या है, केस टू में है कि इफ बी लेस देन इज इक्वल टू ए, देखिए ए लेस देन इज इक्वल टू बी होने से ये चीज हो रहा है, एक नंबर वाला कंडीशन तो प्रूव हो गया, ठीक है, एक नंबर वाला प्रूफ हो गया। तो b लेस देन इज इक्वल टू ए, मतलब एक नंबर वाला जो प्रूफ हुआ उसमें b के जगह a के जगह b कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इफ इज देन फ्रॉम कंडीशन वन, या फिर फ्रॉम कंडीशन वन, या फिर फ्रॉम कंडीशन वन, ठीक है, फ्रॉम कंडीशन वन क्या होगा ना, b के जगह a के जगह b, देखिए a लेस देन इक्वल टू b होने से ये होगा, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ b ठो इधर a ठो इधर कर देंगे, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा m a माइनस b लेस देन इज इक्वल टू b टू a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स लेस देन इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू a माइनस b, ये हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा अच्छा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब पूरा में, तो -1 इंटू अगर हम इसको करेंगे तो स्मॉल m इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करने से ये लेस देन इज इक्वल टू साइन ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी -b टू a एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू लेस देन तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से कैपिटल m इंटू बी माइनस ए। अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज m इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब देखिए इंटीग्रेशन जो है, डिफिनाइट इंटीग्रेशन का साइन अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a टू बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू बी माइनस ए, ये दूसरा नंबर कंडीशन भी प्रूफ हो गया, ठीक है। और एक थ्योरम देखिए, थ्योरम है कि इफ f बिलोंग्स टू r क्लोज्ड इंटरवल a टू b देन माइनस एफ एक्स बिलोंग्स टू r क्लोज्ड इंटरवल a टू b। दूसरा है 1/fx बिलोंग्स टू r क्लोज्ड इंटरवल a टू b प्रोवाइडेड इट्स बाउंड्स डू नॉट वेनिश, जब इसका बाउंड्स जो है वो वेनिश नहीं करेगा तभी ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग
इसका प्रूफ में मान लेते हैं कि लेट कोई एक पार्टीशन तो लेना पड़ेगा। लेट P इक्वल टू A इक्वल टू x0, x1, x2 डैश 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 xn माइनस 1, xn इज इक्वल टू B any partition of closed interval a to b, ठीक है। and capital MR and small mr be the least upper bound and greatest lower bound। मैंने इसका बाउंड्स एग्जिस्ट करेगा, डू नॉट वेनिश, मैंने बाउंड वेनिश नहीं होगा, मैंने बाउंड होगा। तो वही बोल रहा है कि कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर जो है बी द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन द सब इंटरवल xr minus 1 xr of a closed interval a to b, माने a to b का जो इंटरवल है उसका सब इंटरवल में क्या है, कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f है, ठीक है। तो क्या होगा, अब आ जाइए 1 नंबर वाला सवाल में। देखिए इस इंटरवल में अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है और ये अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, कैपिटल एम आर लीस्ट अपर बाउंड और स्मॉल एम आर अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तब क्या होगा, तो माइनस एम आर माइनस अगर लगा देंगे इसमें एंड माइनस स्मॉल एम आर क्या होगा, है ना, will be the क्या, अब माइनस जब लगा देंगे, ये सबसे क्या था, ये सबसे बड़ा था, ये सबसे छोटा था, तो माइनस जब दोनों में लगा देंगे, अब ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, बी द, तब ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड ये हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड रेस्पेक्टिवली ऑफ, ये किसका होगा, तो ये माइनस अगर जब लगा रहे हैं तो माइनस एफ एक्स का होगा, माइनस एफ एक्स का, ऑफ माइनस एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। इस सब इंटरवल में ये हो जाएगा, मतलब क्या ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और ये हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अब देखिए तब नाउ ये जो यूपी माइनस एफ, एक्चुअली जो यूपी लिखते हैं, यूपी को हम लोग यूपी और कॉमा देके एक फंक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं यूपी को। ठीक उसी प्रकार से एलपी जो होता है उसको हम लोग एलपी कॉमा एफ लिख सकते हैं। तो यहां हम इस फंक्शन के लिए माइनस एफ एक्स के लिए जब हम यूपी निकालेंगे तो यूपी कॉमा यहां एफ होता है तो एफ की जगह माइनस एफ होगा, ठीक है। तो यूपीएफ के जगह चूंकि यहां पर माइनस एफ एक्स है इसीलिए यूपी माइनस एफ माइनस एलपी, यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन अगर हम दिखा पाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये फंक्शन जो है आर इंटीग्रेबल होगा, ये प्रूव करना है। तो यू एल पी माइनस एफ, ठीक है, तो ये हो गया यूपी माइनस एल पी इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n। यहां पर क्या होगा, यूपी के लिए जो ग्रेटेस्ट जो लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा न, माइनस एम आर
इंटू डेल्टा आर माइनस आर इज इक्वल टू 1 to n एलपी के लिए क्या, एलपी के लिए जो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यहाँ के ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसके लिए क्या है, माइनस कैपिटल एम आर डेल्टा आर, ये होगा। अब देखिए दोनों जगह से हम समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा आर भी कॉमन जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस स्मॉल एम आर और माइनस माइनस प्लस कैपिटल एम आर डेल्टा आर। मतलब क्या होगा, आर इज इक्वल टू 1 to n, यहां पर हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर, और ये तब होगा आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर। तब ये क्या हो गया, ये होगा यूपी, और यूपी माइनस एफ नहीं होगा, ये यूपीएफ होगा, क्योंकि इसके लिए देखिए कैपिटल एम आर इंटू कैपिटल एम आर, इसके लिए क्या था, लिस्ट अपर बाउंड है ना, यहाँ पर रेस्पेक्टिवली जोड़ देने से अच्छा हो जाएगा, रेस्पेक्टिवली ऑफ एफ इन, यहाँ पर क्या, कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर बी द लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रेस्पेक्टिवली ऑफ एफ इन द सब इंटरवल दिस ऑफ ये। तो ये जो है, ये देखिए, ये जो लिस्ट अपर बाउंड इनटू डेल्टा आर का समेशन आर इक्वल टू n to 1, मतलब हो गया यूपी, तो यूपीएफ माइनस ये उसी प्रकार से हो गया एलपीएफ, माइनस एफ नहीं, ये हो गया। और चूंकि क्या है, एफ तो रिमन इंटीग्रेबल है ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी के लिए, तो इस एफ के लिए यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि यहां पर लिख दीजिएगा, चूंकि एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, देयरफॉर यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इसीलिए ये एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लास्ट में, इधर हम लोग तब क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या हो गया, यूपी, एक मिनट, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यूपी माइनस एफ और एलपी माइनस एफ, ये जो है इसका वैल्यू ऑलरेडी हो गया लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और इससे बड़ा एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन से अल्टीमेटली ये छोटा हो गया, तो वही चीज एप्सिलॉन से छोटा हो गया। और यूपी माइनस एलपी अगर एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, है ना, देयरफॉर, इसीलिए क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा एफ बिलोंग्स टू, मतलब ये माइनस एफ एक्स बिलोंग्स टू आर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए 2 नंबर वाला के लिए, अगर देखिए कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर क्या है ना, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो यहां पर मैंने क्या एज हम लोग लिखेंगे कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर, है ना, बी द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड respectively of f in closed interval xr minus 1, xr। इस सब इंटरवल में ये हम लोग मान चुके हैं, कैपिटल एम आर है लिस्ट अपर बाउंड और स्मॉल एम आर है माने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तब क्या होगा, सो 1 by कैपिटल एम आर एंड 1 by स्मॉल एम आर, अब क्या हो जाएगा, जैसे 2 3 से, मैंने 3 2 से बड़ा है, लेकिन 1 by 3 और 1 by 2 अगर कर देंगे तब उल्टा हो जाएगा, 3 2 से बड़ा था लेकिन 1 by 2 1 by 3 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए एम आर कैपिटल एम आर बड़ा था स्मॉल एम आर से, जब 1 by कर देंगे कैपिटल एम आर और 1 by स्मॉल एम आर, तब क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये बी द क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड रेस्पेक्टिवली ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1 by एफ एक्स इन
क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए क्या होगा, इसीलिए होगा u, अच्छा सुनो, तब क्या होगा ना, ये जो है ना हमको क्या दिखाना है, 1/f जो है आर इंटीग्रेबल है ओवर द क्लोज इंटरवल a to b। तो इसका मतलब क्या ना, up 1/f ये हम लोग लेंगे, up 1/f, up 1/f माइनस एल पी 1/f, ये क्या हो, देखो up 1/f माइनस एल पी 1/f, तो up 1/f मतलब समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, यहां पर up मतलब कौन सा होगा, ये जो सब इंटरवल है, इस सब इंटरवल का जो लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है 1/mr इंटू डेल्टा आर माइनस यहां पर क्या होगा, इसके एलपीएफ मतलब r इज इक्वल टू 1 to n। अब इसका जो क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है 1/mr इंटू डेल्टा आर, ठीक है। तब यहां क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, यहां पर डेल्टा आर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1/mr माइनस 1/mr डेल्टा आर। अब क्या हो जाएगा देखिए, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, स्मॉल mr इंटू कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr, ये डेल्टा आर मतलब होगा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr डेल्टा आर डिवाइडेड बाय स्मॉल कैपिटल mr इंटू स्मॉल mr, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। एस देखिए क्या है ना, स्मॉल mr जो है और कैपिटल mr जो है, कैपिटल mr ग्रेटर देन है स्मॉल mr, क्योंकि ये तो लिस्ट अपर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो लिस्ट अपर बाउंड हमेशा बड़ा होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, और हम लोग मान लेते हैं कि ये भी तो कुछ कांस्टेंट है ना, तो ये स्मॉल m से बड़ा है, मतलब ये भी स्मॉल m से बड़ा है। दिस इंप्लाइज क्या होगा ना, कैपिटल mr ग्रेटर देन, ये लेट हम लोग मान लें, ठीक है, कैपिटल mr ग्रेटर देन स्मॉल m एंड स्मॉल mr इज ऑल्सो ग्रेटर देन स्मॉल m, देन दिस इंप्लाइज, यहां अगर दोनों तरफ अगर इनवर्स ले लेंगे, मतलब 1 कैपिटल mr और 1/m, तब क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा। एंड यहां भी अगर दोनों तरफ इनवर्स ले लेंगे 1/स्मॉल mr, तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तब, शो फ्रॉम 1, अब देखिए शो फ्रॉम 1 नहीं, इक्वेशन 2 क्या है ना, up 1/f माइनस lp 1/f, ये होगा इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू ये है ना, ये है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं ना, कैपिटल mr के जगह उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू, उससे बड़ा वैल्यू, और स्मॉल mr के जगह भी मैंने 1/कैपिटल mr, ये उससे बड़ा वैल्यू 1/m है, और 1/स्मॉल mr से भी बड़ा वैल्यू 1/m है। तो इसका मतलब है अगर 1/कैपिटल mr के जगह हम लोग अगर मान लीजिए मैंने वैल्यू पुट कर देते हैं 1/m, तो वो वैल्यू बढ़ जाएगा, इसीलिए ये लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/m² हो जाएगा, क्योंकि 1/कैपिटल mr का 1/m, फिर 1/स्मॉल mr का भी 1/m, ठीक है, 1/m इंटू 1/m। और तो बचा क्या, बच गया ये वाला कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr लेस देन डेल्टा आर, और यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 to m, मतलब हो गया up 1/f माइनस lp 1/f लेस देन इज इक्वल टू 1/mr समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr डेल्टा आर। और ये क्या हो गया, ये तो हो गया क्या, ये हो गया
यूपी माइनस एलपी, यूपीएफ माइनस एलपीएफ, मतलब हो गया इसको तब हम लोग लिख सकते हैं कि क्या ना 1/m², यहां पर इसको लिख सकते हैं कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ, क्योंकि है ना ये लिख सकते हैं। और इससे बड़ा है क्या एप्सिलॉन, क्यों इससे बड़ा है एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन से छोटा क्यों है, क्योंकि एफ जो है एफ रीमन इंटीग्रेबल है ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, इसीलिए बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से हम लोग जानते हैं कि यूपी माइनस एलपी लेस देन एप्सिलॉन, तो ये इससे बड़ा होगा एप्सिलॉन। तो इसके जगह पर अगर मान लीजिए इससे बड़ा वैल्यू अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 1/m², बड़ा वैल्यू रख देने से ये लेस देन हो जाएगा, है ना, बड़ा वैल्यू इनटू एप्सिलॉन, माने ये किससे बड़ा हो गया ये, है ना। और दिस इंप्लाइज ये हुआ यूपी 1/f माइनस एल पी 1/f लेस देन हो गया 1/m² इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। इफ वी टेक, अगर हम लोग लेते हैं क्या कि 1/m² एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन डैश, अगर हम लोग ऐसा लेते हैं देन क्या हो जाएगा, देन यूपी 1/f माइनस एल पी 1/f लेस देन एप्सिलॉन डैश। तो देखिए यूपी 1/f माइनस एल पी 1/f, मतलब यूपी माइनस एल पी, है ना, लेस देन एप्सिलॉन डैश हो गया किस फंक्शन के लिए, 1/f के लिए। तो बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज f बिलोंग्स टू, सॉरी 1/f बिलोंग्स टू r क्लोज्ड इंटरवल a to b, ठीक है। 1/f बिलोंग्स टू r क्लोज्ड इंटरवल a to b, ये प्रूव हो गया। तो ही 2 नंबर वाला हमको प्रूव करना था, तो 2 नंबर वाला भी हम लोग प्रूव कर दिए, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला जब भी वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। थैंक यू।